खैर, आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ, उसको लेकर कोई हैरानी की बात तो नहीं है। जैसे कल आप सबने देखा होगा कि कल करीबन शाम के टाइम उत्कर्ष क्लासेस जयपुर में चल रही थी। वहाँ पर जो है गैस रिसाव के कारण कुछ बच्चे ऐसे थे जो हॉस्पिटल पहुँच गए। उन्हें साँस लेने में दिक्कत आ रही थी, उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। मामला अब शुरू हो जाता है यहीं से। सभी कोचिंग संस्था वाले अब एक-दूसरे का बचाव कर रहे हैं क्योंकि उन सबको पता है कि उन्होंने छात्रों की मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनका ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही पहले एक मामला हुआ था मुखर्जी नगर में, दिल्ली में। उस समय भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हुआ था, पानी भरने के कारण लाइब्रेरी में जो डेथ हो गई थी बच्चों की, उसे लेकर। पर हमने उस मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, उसको राजनीतिक रूप दे दिया बोलूँ या फिर उस मुद्दे को कहीं न कहीं गुम कर दिया। उसके बाद कमेटियाँ बैठी और कमेटी में रिपोर्ट दी गई कि जितने भी शहर हैं जहाँ पर बड़ी-बड़ी कोचिंग चल रही हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखकर मुहाना किया जाना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखना चाहिए। तो अब बात आती है कि जब कल ये घटना हुई है, उसके बाद फिर वही हालात हो गए हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं, 1 या 2 दिन हल्ला-गुल्ला करते हैं, उसके बाद एकदम शांति से बैठ जाते हैं। तो अब कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं जो इसकी सफाई में बोल रहे हैं कि घटना कहीं भी हो सकती है और अभी बच्चे सुरक्षित हैं। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला एकदम सही है कि घटना कहीं भी घटित हो सकती है, घर में हो सकती है, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ हो सकती है। पर कोचिंग में हुई है, आप इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपकी संस्था में कोई घटना घटित हुई है और उसे आप मानवीय भूल बोल सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसी भूल हुई है जब आपने किसी बच्चे से फीस ली हो और मान लो उसकी 30,000 फीस है और आपने उसे 3,000 रुपए में पढ़ा दिया हो? ऐसी भूल आपसे क्यों नहीं होती है? आप अब बोल रहे हो कि ऐसा ही भर्ती के टाइम बच्चे कहाँ थे? आप इस टाइम ये बात बोल रहे हो कि एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर आप इतने दिन कहाँ थे? आपको ये सब बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? मतलब आपका ज़मीर कब का मर चुका है? मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, किसी के बारे में बोला गया था कि इंसान की जो है आत्मा भटक रही है, शरीर कब का मर गया है? राजस्थान के टीचर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब उनकी आत्मा कब की मर गई है, बस शरीर इधर से उधर भटक रहा है, कभी इधर, कभी उधर। जो मेन मुद्दा है उसको दबाने के लिए अब ये लोग एसआई के बारे में बोल रहे हैं कि हम 4 घंटे वहाँ बैठे थे, आप तब कहाँ थे? आप सिर्फ़ अब के मुद्दे की बात कीजिए कीजिए ना, आप पीछे की बातों को क्यों लेके आ रहे हैं? अगर उस टाइम कोई नहीं आया, एसआई को जब आरएस में मर्ज किया जा रहा था, तब आप छात्र हित में बोल रहे थे, तो आप बोलते हो कि आप छात्र हित की बात करते हो, तो उस टाइम क्यों नहीं आए? वो उनका फैसला था, वो क्यों नहीं आए। और बोला जा रहा है कि इस मुद्दे को इतना क्यों उछाला जा रहा है, क्यों हाइलाइट किया क्यों ना हाइलाइट किया जाए? मान लो 4-5 बच्चे वो जो थे, वो अभी सुरक्षित है, पर भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाता, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? क्या तब भी आपके मुँह से ऐसे ही बातें निकलती? सारे कोचिंग माफिया राजस्थान में हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब हमारे राजस्थान, हमारे प्रदेश के युवाओं को ये बात समझनी होगी कि ये हमारे अध्यापक नहीं हो सकते, हमारे गुरु नहीं हो सकते। ये सिर्फ़ कोचिंग माफिया हैं, सिर्फ़ बिज़नेसमैन हैं, सिर्फ़ पैसा कमा रहे हैं और इसलिए हम सब छात्रों को भी अब एकजुट होकर अपनी आवश्यकताओं की माँग करनी होगी। एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है, किसी और की नहीं। जब हम किसी कोचिंग में एडमिशन करवाने जाते हैं, तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बात ही कहाँ करते हैं। सिर्फ़ पैसे देते हैं और भेड़-बकरियों की तरह बैठ जाते हैं। अगर मान लो छोटा-सा कमरा है, 100 की सीट है वहाँ बैठने की, वहाँ भी 200-250 बच्चों को घुसा के रखते हैं। हम कभी माँग ही नहीं करते, आवाज़ ही नहीं उठाते। ऐसी कितनी लाइब्रेरीज़ चल रही हैं, ऐसी कितनी कोचिंग्स चल रही हैं जो बेसमेंट में चल रही हैं और बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरी चलना लीगल नहीं है, इल्लीगल है। फिर भी हमने कभी आवाज़ उठाई इसके बारे में? एक बार जब दिल्ली में ये हादसा हुआ था तब ज़रूर कुछ दिनों तक माहौल बना था, पर उसके बाद क्या हुआ? 2-4 दिन हल्ला-गुल्ला हुआ, हम शांत बैठ गए और अब भी ऐसा ही होगा। हमें किसी और को दोष देने से पहले स्वयं देखना होगा कि हमने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के अंदर इस तरह से हद से ज़्यादा मैं बात करूँ सबसे बड़े फर्जीवाड़े की, तो कोचिंग संस्थाओं में ही सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिस हिसाब से फीस ले रहे हैं बच्चों से, तो क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी उनको नहीं है? क्या वो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? क्या वो इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते कि कोई बच्चा गाँव से, गरीब कस्बे से निकल के और किसी भी गरीब परिवार से निकल कर बाहर शहर में कोचिंग करने गया है, तो कभी भी उसके साथ मतलब कोचिंग में कुछ भी हो सकता है? क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? सारे टीचर्स अब एक क्यों हो रहे हैं? एक-दूसरे के बचाव की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और हद तो देखिए, उत्कर्ष क्लासेस में ये घटना घटित हुई और हमारे न्यूज़ चैनल, बात करूँ मैं न्यूज़पेपर की, तो वो लोग सिर्फ़ मात्र नाम लिख रहे हैं कोचिंग संस्थान में। उत्कर्ष क्लासेस नाम लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? किसका डर था? क्या इसमें भी कोई राजनीति होगी या फिर इस बार छात्रों को न्याय मिलेगा? या फिर जिस तरह से दिल्ली के मुद्दे को दबा दिया गया था, उसी तरह से राजस्थान के इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा? क्या इसी तरह से बार-बार घोटाले होते रहेंगे, बार-बार छात्रों की जान को दांव पर लगाया जाएगा, बार-बार फर्जीवाड़ा होता रहेगा और हम सब लोग सिर्फ़ 1-2 दिन का हल्ला-गुल्ला कर कर मौन हो जाएँगे? सारे दिन रसगुल्ला, रसगुल्ला करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाले टीचर अपने रसगुल्लों को देखने आए थे क्या? मैंने तो नहीं सुना और ना ही देखा कि वो अपने रसगुल्लों की खैर खबर लेने आए हो हॉस्पिटल में, उनसे पूछने आए हो कि बेटा आप ठीक हो क्या? आप अभी सुरक्षित हो क्या? अब आप सबको समझना होगा, असल में अगर आप एक राजस्थान के टीचर्स को अपना भगवान मान रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये लोग भगवान कहलाने के लायक है ही नहीं। अब मुझे एक ऐसा टीचर बता दो राजस्थान के अंदर, जिसने छात्र हित में आवाज़ उठाई हो। जब किसी भी आंदोलन को करने की बारी आती है, जब इनसे बोला जाता है, "सर, आप हमारा साथ दीजिए," तो इनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि हम राजनीति से दूर हैं, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्या एक टीचर का कर्तव्य नहीं बनता कि वो छात्रों का नेतृत्व करे? क्या एक टीचर का कर्तव्य नहीं बनता कि अगर उनके पढ़ाए हुए जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए? क्या एक टीचर का कर्तव्य नहीं है कि वो हमारे देश में कुछ भी इल्लीगल हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोले? अगर नहीं है एक टीचर का कर्तव्य, तो असल मायने में वो एक टीचर है ही नहीं। क्योंकि एक टीचर को भली-भाँति पता होता है, एक टीचर को अच्छी प्रकार से नेतृत्व करना आना चाहिए। एक टीचर चाहे तो इस देश के अंदर ऐसी क्रांति लाकर खड़ा कर सकता है, जिससे जो भी गलत काम हो रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। पर हमारे टीचर्स ऐसा नहीं करेंगे।
आप सबको पता क्यों नहीं करेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक तरफ वो ये भी बोलते हैं कि अगर हम साथ देना भी चाहें, तो उनके ऊपर ही जाँच शुरू हो जाएगी। तो मैं पूछना चाह रही हूँ वो डर किस चीज़ से रहे हैं? कहीं वो कुछ इल्लीगल कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं? क्या उनकी कोचिंग संस्थानों में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे उनके अंदर डर है, भय है कि मैं आवाज़ उठाऊँगा तो मेरे खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? और अंत में वो ये बात बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, छात्र नेताओं का काम है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ उन सबको कि वो टाइम गया जब आप लॉलीपॉप देते थे और बच्चे लॉलीपॉप लेते थे। अब स्टूडेंट आपके अगेंस्ट खड़ा होगा क्योंकि उनको आपके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए आपने खुद मजबूर किया है। जय हिंद, जय भारत।